क्या आप किसी से प्यार करते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो इंसान आपके कैस्ट या रिलीजन का नहीं है, तो आपको पक्का यकीन है कि आपके माँ बाप नहीं मानेंगे। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ये वीडियो आप देखते रहिए, एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना। हाय गाइस, दिस इज गीत एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद गीत। ये वीडियो शायद मेरा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि किस तरह से अपने माँ बाप को कन्विंस करना है लव मैरिज के लिए, जहां आपका पार्टनर आपके रिलीजन या कास्ट का नहीं है। मैं अपफ्रंट आपसे कह दूंगी कि ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, आपको ताने सुनने पड़ेंगे, माँ बाप के आंसू झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आज आप मेरे ये 4-5 पॉइंट सुनोगे ना और इन पे अमल करोगे, चांस है कि आपके माँ बाप मान जाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। मैं आपको 4 मेन पॉइंट्स बताऊंगी, साथ में एंड में एक बोनस पॉइंट बताऊंगी, और वो बोनस पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी, जो आपको करनी है, जो आपको सोचनी है, जो आपको अपनी जिंदगी में उतारनी है। एंड अगर आप ये सारी बातें मानोगे, मेरी सबसे ज्यादा चांस है कि आपके माँ बाप मान जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा, पर मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं है। तो देखते रहिए। टिप नंबर 1, सब कुछ शुरू करने से पहले ना, आई वॉन्ट कि एक बार अब थोड़ा सा पीछे हटो और आपको एक बार ये सोचना है, क्या ये इंसान जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं, क्या ये सच में मेरे लिए सही है। आई नो कि आप दोनों को प्यार है, आई नो कि आप दोनों ने बहुत सारे वादे किए हैं, आई नो आप दोनों के अप्स एंड डाउन साथ में हुए हैं, बट एक बार आई वांट कि आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो अगर आपको ये काम करना है तो पहले आपको खुद में 100% श्योर होना है कि ये इंसान आपके लिए सही है। तो अपने आप से पूछो, 1, क्या मैं इस इंसान के साथ जिंदगी भर खुश रह सकता हूँ, लाइफ लॉन्ग, या कुछ आदतें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको डाउट होने लगा है। 2, क्या ये इंसान आपको इज्जत देता है। अगर ये इंसान आपको इज्जत नहीं देता है ना, आई कैन गारंटी यू आप लोग खुश नहीं रहोगे। एंड सिर्फ आपको इज्जत नहीं, इस इंसान को आपकी सोच को इज्जत देना है, और आपके परिवार दोस्तों को भी इज्जत देना है। अगर ये इंसान ये चीजें नहीं कर रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप आगे इस इंसान के साथ मत बढ़ो, ये पूरा लव मैरिज का बवाल मत खड़ा करो। 3, आस्क योरसेल्फ, क्या ये इंसान मुझे सपोर्ट करता है, जो मेरे सपने हैं, या हम सिर्फ उनके सपनों के बारे में सोचते हैं। अगर ये इंसान आपको सपोर्ट नहीं करता है ना, अगेन आप जिंदगी भर इसके साथ खुश नहीं रहोगे, तो शायद ये आपके लिए सही इंसान नहीं है। 4th चीज, क्या इस इंसान में कोई बुरी आदत है, जैसे कि नशा, ज्यादा ड्रिंकिंग, हाथ उठाना, ताने देना, गालियां देना। अगर कोई भी ऐसी बुरी आदत है इस इंसान में, अगेन दिस इज अ रेड फ्लैग कि शायद आप आगे जाके खुश नहीं रह पाओगे इस इंसान के साथ। शायद आपको रीथिंक करना चाहिए कोई भी आगे कदम उठाने से पहले। एंड लास्ट चीज, आई वांट कि आप अपने आप से पूछो, क्या रिलीजन और कास्ट के अलावा भी कोई रीजन है कि आपके माँ बाप इस इंसान के लिए मना कर सकते हैं। अगर कोई रीजन है तो पहले उस रीजन को कम करो, उस रीजन को दूर करो। एंड यूजुअली वो रीजन ये होता है कि ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये इंसान इनफ कमा नहीं रहा है। तो अगर ये सिचुएशन है तो पहले आप दोनों अपनी एजुकेशन लो, या दोनों ऐसी जॉब्स पकड़ो जिसमें आप दोनों मिलके एक अच्छी जिंदगी बना सकते हो कि पेरेंट्स इस चीज पे ऑब्जेक्शन ना उठा सके। ओके, अब हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि इस इंसान के साथ आपको यकीन है कि आप जिंदगी भर खुश रहोगे। तो अब पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। स्टेप नंबर 2, आपको तैयारी करनी है। यस, आपको प्रेपरेशन करनी है। जिस तरह से आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो ना, ये कोई एग्जाम से कम नहीं है। आपको इस सिचुएशन के लिए अपने माँ बाप से बात करने के लिए तैयारी करनी होगी। और तैयारी क्या करनी है, पहली चीज आप ये सोचो कि आपके माँ बाप को क्या कंसर्न्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या चीजें वो ब्रिंग अप करेंगे कि इसलिए हम शादी नहीं कर सकते इस इंसान के साथ, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते आपकी इस इंसान के साथ। जो भी आपको लगता है कि उनके डाउट्स होंगे, जो भी आपको लगता है उनके ऑब्जेक्शंस होंगे, जो भी आपको लगता है कि वो सवाल करेंगे, आपको पहले से ही सोच के रखना है कि कोई भी चीज आपको सरप्राइज ना हो। उस टाइम पे आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए, विच इज स्टेप नंबर 2। आपने लिखने हैं जवाब,
वो सारे जो भी आपने सोचा है ना कि माँ बाप ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं या वैसा बोल सकते हैं, उन सारे कंसर्न्स के लिए आपको जवाब लिखना है कि आप उनको क्या कहोगे, किस तरह से कन्विंस करोगे। जहां आपके पास जवाब नहीं होगा वहां आपके पेरेंट्स को एक पॉइंट मिल जाएगा आपको मना करने का। और उन जवाबों में आपने ये सोचना है कि आप क्या सिमिलैरिटीज दिखा सकते हो, क्या चीजें दिखा सकते हो कि उनमें और आप में एक है। उनमें मतलब जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो, जिस परिवार में आप जाना चाहते हो, आपको दिखाना है। बेसिकली पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि ठीक है रिलीजन कास्ट फर्क है लेकिन हम फिर भी एक जैसे ही हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की ऑब्जेक्शंस होने वाली है ना, उन सब चीजों के लिए आपने पहले से लिखना है कि मैं ये जवाब दूंगा अगर वो ये सवाल करेंगे, और इस तरह से दिखाऊंगा कि ये जो पर्सन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो हमारे जैसे ही हैं, वो हमसे अलग नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स को लगता है कि आप एक नए माहौल में जाओगे, नए परिवार में जाओगे, नई जगह जाओगे और आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे और वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि चाहे कुछ डिफरेंसेस हैं, एक लेबल अलग लगा हुआ है उनकी ज़िंदगी पे, आपकी ज़िंदगी पे एक दूसरा लेबल लगा हुआ है, बट फिर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, एंड दैट इज़ कि आप अपने आसपास देखो क्या कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं जो सक्सेसफुल हैं। कुछ मीडिया में आप देख सकते हो आजकल काफ़ी कपल्स कर रहे हैं इंटर रिलीजन मैरिजेस या इंटरकास्ट मैरिजेस। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जो आप जैसी सिचुएशन में थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी सक्सेस बना लिया है, उन्होंने शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी बना ली है कि आपके पेरेंट्स के थोड़े से डर कम होंगे जब वो देखेंगे कि किसी और ने करा है, कोई और इस चीज़ से गुजरा है और वो सक्सेसफुल रहे हैं। आपने वो सारी कहानियां ढूंढनी है, उनकी डिटेल्स पता करनी है और उन चीज़ों को तैयार करना है किस तरह से आप अपने पेरेंट्स को बताओगे। अगर आप एक्चुअली में किसी ऐसे कपल को जानते हो तो कोशिश करना कि आप उन्हीं को ले आओ, उन्हीं से अपने पेरेंट्स को मिलवाओ। एंड चौथी चीज़, जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो सी अगर कोई भी रिलेटिव आपका हो, होपफुली कोई सिबलिंग हो, कोई भाई बहन हो, कोई चाचा चाची, कोई मासी, दादा दादी, कोई भी हो जो थोड़ा खुले दिमाग का हो, जो आपको बैकअप कर सके, जो आपको सपोर्ट कर सके। बिकॉज अगेन जितने लोग आपकी साइड पे आ जाएंगे ना उतना आप स्ट्रांग दिखोगे कि हाँ ये भी मानते हैं, हाँ ये भी समझ रहे हैं कि इट्स नॉट दैट बैड। क्योंकि आपके पेरेंट्स अभी इट्स जस्ट देम एंड यू, राइट? वो और उनके साथ पूरा समाज है, तो आपको समाज का सामना करना है। तो जितने लोगों को आप अपनी साइड पे ला सकते हो, जितने लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो पहले से ही, उतने लोगों को अपनी साइड पे ले आओ। एंड समटाइम्स दैट मीन्स कि आपको पता है कि मामा मान जाएंगे, पापा नहीं, पापा को कन्विंस करने में मुश्किल होने वाला है, तो मामा को पहले से ही अपनी साइड पे ले लो। अब आपने प्रिपेयर कर लिया, सो स्टेप नंबर 3, अब आ गया समय कि आपको अपने माँ बाप से बात करनी है। पहली चीज, ऐसा समय ढूंढो, ऐसा टाइम ढूंढो जब आपके माँ बाप कॉम है, शांत हैं और उनके पास बात करने का समय है। तो अगर घर में कोई और टेंशन चल रही है ना, उस टाइम पे आपने बात नहीं करनी है। अगर कोई रिश्तेदार आए हुए हैं उस टाइम पे आपने बात नहीं करनी है। आपने कोई ऐसा टाइम ढूंढना है जब एक अच्छा माहौल है, सब लोग खुश हैं, सब लोग शांत हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। उस टाइम पे जब एक हैप्पी माहौल है, जब एक शांत माहौल है और आपके पेरेंट्स के पास टाइम है आपके साथ बात करने का, उस टाइम पे आपने ये बात छेड़नी है। बिकॉज ये बात जल्दबाजी में नहीं हो सकती है, आराम से होगी। नंबर 2, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको लगता है कि एक पेरेंट, आपकी मम्मा या पापा, ज़्यादा जल्दी राजी हो जाएंगे, पहले उनको अप्रोच करो, पहले उनसे बात करो एंड सी इफ आप उनको अपनी तरफ ला सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप दोनों से एक साथ बात करो, कभी कभी एक पेरेंट से बात करना बेटर होता है, फिर दूसरे को मिलके आप लोग कन्विंस कर सकते हो। एंड नंबर 3, जब आप उनसे बात कर रहे हो ना, आपने एकदम से आके ये नहीं कहना है मुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है, मुझे इंटर रिलीजन मैरिज करनी है। नहीं, आपको कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप करना है। पहले आप कुछ जनरल बातें करो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में, जस्ट जनरल बातें। मे बी न्यूज़ में कुछ चल रहा है, मे बी आपने कुछ सुना है, जस्ट जनरल आपको क्या लगता है, प्यार तो प्यार होता है, एक जनरल लाइक कॉन्वर्सेशन शुरू करो। देखो, फील करो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। थोड़ा सा अपनी कॉन्वर्सेशन को अपने फेवर में टर्न करने की कोशिश करो। सो आप जनरल बातें करके फिर वो याद है वो एग्जाम्पल्स जो आपने तैयार करे थे कुछ कपल्स के जो सक्सेसफुल हुए हैं, आप वो एग्जाम्पल्स की बात करना शुरू करो।
उनको बताना शुरू करो। हाँ मैंने सुना था एक ऐसा भी कपल है, आपने सुना है ना, उनकी बेटी ने भी ऐसी शादी करी है, वो देखो कितने खुश है, अब तो उनका बच्चा भी हो गया है, अब तो सारी फैमिली ने उनको अपना भी लिया है। सो स्टार्ट गिविंग देम एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स, एंड फाइनली में आके अपने बारे में बताना। इस तरह से आपने उनको थोड़ा सा वार्म अप कर दिया है, थोड़ा सा आपने इस सिचुएशन के बारे में उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। एंड ट्राई करो जब आप ये सारी बातें कर रहे हो तो आप एक पॉजिटिव तरीके से बोलो ये सारी बातें, कि उनके दिमाग में एक थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज आए इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज के बारे में। ठीक है, पूरी तरह से पॉजिटिव शायद नहीं होगा आपकी थोड़ी सी बातों से, बट थोड़ा सा। एंड मे बी दिस पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन एक दिन में नहीं होगा, मे बी ये कुछ अलग अलग दिन में आप धीरे धीरे उनको इस चीज के लिए कंफर्टेबल कराओगे। एंड देन फाइनली आपने अपनी बात करनी है। फोर्थ चीज, जब आप फाइनली उनसे बात करते हो तो आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, आवाज नहीं उठानी है, चीखना चिल्लाना नहीं है। आपने कॉमली बात करनी है, मैच्योरली बात करनी है, रीजनेबली बात करनी है। बिकॉज अगर आप कॉम और रीजनेबल और मैच्योर नहीं लगोगे तो अब उनको लगेगा कि ये तो बचपना है इसका। आपने उनको दिखाना है कि अब आप एक बच्चे नहीं हो, जो भी आपने फैसला लिया है सोच समझ के लिया है, एंड आप ऐसे फैसले लेने के लायक हो। सो वो आपके स्वभाव से ही उनको दिखेगा कि आप बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हो ये कॉन्वर्सेशन। चाहे वो चीखें चिल्लाए, चाहे वो गुस्सा करें, आपने कॉम रहना है, आपने शांत रहना है। प्रैक्टिस करो पहले से ही कि आप किस तरह से शांत रहोगे। मे बी आपका कोई फ्रेंड है जो दूसरी साइड प्ले कर सकता है, आपकी मॉम डैड की एक्टिंग कर सकता है, और आपको उनके सामने शांत रहना है, प्यार से बात करनी है, रीजनेबली बात करनी है। बिकॉज आपको ये बात समझनी है कि आपने अभी अपने पेरेंट्स को बहुत बड़ा शॉक दिया है, तो ऑफ कोर्स वो गुस्सा करेंगे, ऑफ कोर्स उनको उनकी फीलिंग्स ऐसी होंगी कि वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, बट आपने नहीं करना है वो। आपने उनको दिखाना है कि आप मैच्योर हो, आप समझ रहे हो कि वो परेशान है, आप समझ रहे हो कि वो शायद नहीं समझ रहे हैं एकदम से, बट आपने बहुत सोच समझ के ये चीज डिसाइड करी है। फिफ्थ चीज, आपने अपने माँ बाप की बात पूरी सुननी है, आपने उनको काटना नहीं है बीच में। आपने उनकी बात सुननी है और आपने उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट भी करना है। आपने कहना है मैं समझता हूँ कि आप ऐसा फील कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि आप इस चीज के बारे में फिक्र कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उनकी फीलिंग्स को ये नहीं करना कि आप तो पागल हो, आप तो क्लोज माइंडेड हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आजकल जमाना ऐसा नहीं रहा। आपने ये सब नहीं बोलना है, आपने उनको समझना है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको समझे तो आपको भी उनको समझना पड़ेगा ना, आपको भी उनकी साइड समझनी पड़ेगी, उस तरीके से आपने इस चीज को हैंडल करना है। अगर आप चाहते हो कि वो भी आपको समझें तो वही कर्टसी, वही चीज आप उनको दो। और जैसे मैंने कहा था, आपको तो पता है ना कि वो क्या ऑब्जेक्शंस लाने वाले हैं, क्या क्या बोलने वाले हैं, तो आपके लिए तो सरप्राइज नहीं है। सो यू शुड बी रेडी टू से आई अंडरस्टैंड, हाँ जी मैं समझता हूँ कि आप ऐसा फील कर रहे हो। एंड जब आप ऐसा करोगे कि उनको लगेगा कि हाँ ये मेरी बात भी सुन रहा है, ये नहीं बस अपनी चला रहा है, फिर आपको लास्ट पॉइंट करना है, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स जो आपने सोच रखे हैं पहले से, उनको बहुत लॉजिकल तरीके से उनके सामने रखना है। मॉम डैड आप ये कह रहे हो, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसे 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 है। एंड मे बी इसका मतलब ये होगा कि आपको शास्त्र ग्रंथ कुरान जो भी है आपको पढ़ने होंगे ये सारी चीजें थोड़ी बहुत, कि आपको थोड़ी नॉलेज हो, कि आप कह सकते हो कि देखो यहाँ ये लिखा है मैं मानती हूँ, पर देखो इनके यहाँ भी ये लिखा है, ये लोग भी ऐसा ही करते हैं जैसा हम करते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत लॉजिकल होने चाहिए। एंड अगेन शांति से, आराम से, उनको समझते हुए कि वो भी आपको समझे। अगर आप उनकी बात काटोगे वो आपकी बात काटेंगे। अगर आपने उनको इज्जत दी है, उनकी बात पूरी सुनी है, तो होपफुली वो आपको इज्जत दे के आपकी भी बात पूरी सुनेंगे। पर आपने अब लॉजिकली अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखने हैं जो आपने पहले से तैयार करके रखे हैं। एंड टिप नंबर 4, होपफुली ये सिचुएशन जब आपने उनको बताया है, झगड़े होंगे, काफी दिन तक ये सब कुछ चलेगा, बट होपफुली आप आराम से उनको कन्विंस करते रहोगे। एंड मेन चीज आपको कन्विंस करना है कि एक बार उससे मिल तो लो। एंड दैट्स द फोर्थ थिंग, ट्राई टू हैव योर फैमिली मीट दिस पर्सन। बिकॉज जब कोई इंसान किसी इंसान से मिलता है ना, तो वो इंसान असली बन जाता है। बहुत इजी है किसी को रिजेक्ट करना जिसने आपने देखा ही नहीं है, जो सिर्फ कागज के टुकड़े पे है या किसी तस्वीर में है, रिजेक्ट कर दिया।
पर किसी के मुंह पे रिजेक्ट करना, किसी एक्चुअल लिविंग ब्रीदिंग इंसान को रिजेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। खासकर अगर वो देखेंगे कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, और देखो कितने अच्छे से मेरे बच्चे के साथ बर्ताव कर रहा है, और देखो मेरा बच्चा इस इंसान के साथ कितना खुश है। सो आपने अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से कन्विंस करना है कि एक बार आपके पार्टनर से मिले, बिकॉज अगर वो मिलेंगे तो मना करना ज़्यादा मुश्किल होगा। ये जो मिलना है ना, ये एक्चुअली आप पहले भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। किसी और बहाने से अगर आप अपने पेरेंट्स को मिलवा सकते हो उस इंसान से, ट्राई दैट, बिकॉज अगर वो उनसे मिले हुए होंगे दैट विल ऑल्सो हेल्प देम। बट अगर पहले नहीं तो बाद में आपने एक बार उनको मिलवाना है। एंड याद रखो कि जब मिलवाओगे तो आपके पार्टनर को और आपको दोनों को बेस्ट बिहेवियर पे रहना है। आप दोनों को दिखाना है कि आप एक बहुत ही आइडियल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही समझदार कपल हो, एंड आप एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे और फैमिलीज की भी इज्जत करोगे, फैमिलीज को भी खुश रखोगे। ओके, नाउ आई टोल्ड यू कि एक बोनस टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है, एंड वो ये है कि इस पूरी सिचुएशन में ना आपको थोड़ा सा भी इधर से उधर बज नहीं करना है। आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर देना है कि या तो आप इस इंसान से शादी करोगे या आप शादी ही नहीं करोगे। अगर आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा भी लगेगा ना कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं, वो आपको किसी तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि आप किसी और से शादी कर लो, तो वो कभी नहीं मानेंगे। 100 ईयर्स में कभी नहीं मानेंगे। केवल जब उनको ये यकीन हो जाएगा कि आपने केवल इस इंसान से शादी करनी है या आप शादी ही नहीं करोगे, तो चांस है कि वो मान जाएंगे। दैट मीन्स कि आपने अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए दूसरे रिश्ते नहीं देखने हैं। चाहे आपने डिसाइड कर लिया उनको रिजेक्ट कर लोगे, आपने देखने ही नहीं है दूसरे रिश्ते, आपने और लोगों से मिलना ही नहीं है। बिकॉज जब आप ऐसा करते हो ना, पेरेंट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कन्विंस हो सकता है। एंड अगेन, जब तक आपके पेरेंट्स को लगेगा कि कहीं ना कहीं वो आपको कन्विंस कर सकते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जिस कारण वो मानना ही नहीं चाहते हैं। बट जब उनको लगेगा कि हाँ इसने तो और कुछ करना ही नहीं है, एंड चाहे ये चीज़ सालों लग जाए, होपफुली सालों नहीं लगेंगे बट चाहे सालों लग जाए, अगर आप दोनों अड़े रहोगे, अगर आप दोनों टिके रहोगे अपनी बात पे, तो चांसेस हैं कि कभी ना कभी पेरेंट्स हाँ कर देंगे। अगेन, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि दोनों इस चीज़ में शामिल हो और दोनों इस चीज़ के लिए राज़ी हों, एंड दोनों ने डिसीजन लिया हो कि ये चीज़ हमें करनी है। बिकॉज एक की हाँ और दूसरी की मे भी हो तो भी नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी आप दोनों ने जम के फैसला ले लिया कि हमें तो एक दूसरे से ही शादी करनी है, नहीं तो शादी ही नहीं करनी है, तभी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे। जैसे ही उनको लगेगा कि एक इंसान कन्विंस नहीं है, एक इंसान कहीं और शादी कर सकता है, तो वो हाँ नहीं करेंगे। बट जब उनको लगेगा कि उनकी जीत हो ही नहीं सकती है, तब चांसेस हैं कि वो आपकी जीत होने देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आप कितने सीरियस हो इस बात को लेकर। सो गाइज, आई होप कि ये टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल लगे हों। ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इट गोज। अगेन, ये चीज़ ईजी नहीं है, 1-2 दिन में नहीं होगी, महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं। बट अगर आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर आप सच में ये ज़िंदगी, ये रिश्ता निभाना चाहते हो, तो नामुमकिन नहीं है। आजकल खासकर बहुत सारे रिश्ते सुनने को आते हैं जिसमें कैस्ट अलग अलग होता है या रिलीजन अलग अलग होता है। अगेन, कैस्ट अलग अलग होना शायद थोड़ा सा इजी होगा, रिलीजन अलग अलग होना और भी मुश्किल होगा कि पेरेंट्स कन्विंस हो। बट दोनों केसेस में पेरेंट्स कन्विंस हो सकते हैं। बट पहले आप ये सारी चीज़ें देखो जो मैंने बोला है, एंड आप दोनों डिसाइड करो कि क्या आप दोनों ये जंग लड़ने के लिए तैयार हो, क्या आप दोनों मिल के अपने पेरेंट्स से लड़ने के लिए तैयार हो। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वायलेंट फाइट। ये याद रखो कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वो केवल आपकी खुशी चाहते हैं। अगर वो मना भी कर रहे हैं, वो इसलिए मना नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, वो इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाओगे, तो आपको उनको कन्विंस करना है कि आप खुश रह सकते हो, कि आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हो। So guys, I hope this was really helpful to you. If it was helpful, please आप मुझे comments में ज़रूर बताना, because जब आप मुझे comments लिखते हो ना, तभी मुझे पता चलता है कि आपके लिए कोई चीज़ helpful रही हो, कि फिर मैं आपके लिए ऐसे और videos बना सकती हूँ। comments में बताइए कि मैं और कौन से videos आपके लिए बना सकती हूँ और क्या चीज़ें आपके लिए helpful रहेंगी। And be sure that you like, you subscribe to this channel, you hit the bell button कि आपको कोई भी आगे का video miss ना हो।
Thanks so much guys. Love you. Bye. अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ.